दोस्तों, हर साल जब शारदीय या चैत्र नवरात्रि आती है तो पूरा वातावरण बदल जाता है। गांव से लेकर शहर तक, मंदिर से लेकर घर घर तक, हर जगह माँ दुर्गा की आराधना, मंत्रों का जप और दीपों की रोशनी दिखाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये नवरात्रि होती क्यों है? क्या यह सिर्फ एक त्योहार है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य, कोई अद्भुत साधना छिपी हुई है? कहा जाता है कि नवरात्रि यानी 9 रातें कोई साधारण समय नहीं होता। ये 9 रातें दरअसल वो विशेष पल होते हैं जब मानव का मन, शरीर और आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सबसे आसानी से जुड़ सकता है। सनातन परंपरा के अनुसार यह समय शक्ति की आराधना का है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन देवी का एक नया रूप, एक नई शक्ति का अनुभव हमें कराता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, साधक के भीतर भी परत दर परत परिवर्तन होता है। वह आलस्य से उठकर सक्रियता की ओर बढ़ता है, भय से उठकर निर्भीकता को अपनाता है और अंततः अज्ञान से उठकर आत्मज्ञान की ओर यात्रा करता है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि नवरात्रि का समय खास होता है। ये दोनों नवरात्रि चैत्र और शारदीय ऋतु परिवर्तन के समय आती हैं, यानी जब मौसम बदल रहा होता है, शरीर और मन भी परिवर्तन से गुजर रहे होते हैं। ऐसे समय में उपवास और सात्विक भोजन करने से शरीर डिटॉक्स होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है और मन शांत रहता है और ध्यान गहरा होता है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने इस समय साधना और संयम को सर्वश्रेष्ठ बताया है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, स्थिरता और धैर्य की प्रतीक है। यह दिन हमें सिखाता है कि साधना की शुरुआत हमेशा दृढ़ निश्चय से होनी चाहिए। दूसरे दिन आती है माँ ब्रह्मचारिणी। वह तपस्या और संयम का रूप है। उनकी साधना हमें याद दिलाती है कि बिना संयम के कोई भी बड़ा लक्ष्य पाना असंभव है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन होता है। उनके माथे पर है अर्धचंद्र, जो शीतलता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि क्रोध और उत्तेजना पर नियंत्रण करके ही जीवन में संतुलन लाया जा सकता है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि उनकी मुस्कान से ही ब्रह्मांड की रचना हुई है। वे हमें सृजन और सकारात्मकता का संदेश देती हैं। पांचवें दिन आती हैं माँ स्कंद माता। वे मातृत्व, करुणा और प्रेम का स्वरूप हैं। उनकी पूजा से हृदय में दया और अपनापन बढ़ता है। छठे दिन पूजी जाती हैं माँ कात्यायनी। वे दानवों का संहार करने वाली हैं। उनकी साधना हमें भयमुक्त करती है और निडरता प्रदान करती है। सातवें दिन आती है माँ कालरात्रि। उनका रूप भयानक है, लेकिन वे भक्तों को अभय और कल्याण देती हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, भीतर की शक्ति से उसे परास्त किया जा सकता है। आठवें दिन पूजी जाती हैं माँ महागौरी। वे शांति और पवित्रता की देवी हैं। उनकी साधना से मन निर्मल होता है, आत्मा शुद्ध होती है। और अंत में 9वें दिन पूजी जाती हैं माँ सिद्धिदात्री। वे हर प्रकार की सिद्धि और ज्ञान प्रदान करती हैं। उनकी साधना आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। इन 9 दिनों की साधना केवल देवी की आराधना नहीं है, बल्कि अपने भीतर छुपी शक्तियों को जगाने की प्रक्रिया है। उपवास इसका एक अहम हिस्सा है। उपवास का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। जब हम तामसिक और भारी भोजन छोड़कर हल्का और सात्विक आहार लेते हैं तो शरीर शुद्ध होता है, मस्तिष्क हल्का और जागरूक हो जाता है। इस दौरान ध्यान और मंत्र जप से मन की तरंगें स्थिर होती हैं और साधक के भीतर दिव्यता का अनुभव होता है। नवरात्रि का सामाजिक महत्व भी उतना ही गहरा है। यह समय सामूहिक पूजा और भक्ति का है। जब लोग मिलकर आरती गाते हैं, गरबा और डांडिया करते हैं, तो केवल उत्सव नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। नृत्य और संगीत शरीर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं और सामूहिक भक्ति से वातावरण शुद्ध होता है। कई लोग पूछते हैं कि नवरात्रि सिर्फ हिंदू क्यों मनाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शक्ति तो सार्वभौमिक है। वह किसी धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। हर इंसान अपने अपने तरीके से इस ऊर्जा का अनुभव कर सकता है। कोई पूछता है कि 9 ही दिन क्यों, तो उत्तर है कि 9 संख्या पूर्णता का प्रतीक है। यहाँ तक कि विज्ञान भी कहता है ऊर्जा के 9 मुख्य आयाम हैं और नवरात्रि उन्हीं 9 आयामों को संतुलित करने का समय है। इसलिए नवरात्रि केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह आत्मा की साधना का पर्व है। यह हमें सिखाता है कि हमारे भीतर भी वही शक्ति है जो माँ दुर्गा में है। बस हमें उस शक्ति को पहचानना है, उसे जागृत करना है। तो दोस्तों, इस बार जब नवरात्रि आए तो इसे केवल एक त्योहार की तरह ना मनाएं। सच्चे भाव से साधना करें, अपने भीतर के आलस्य, भय और क्रोध को त्यागें
ज्ञान, प्रेम और साहस को अपनाएं और माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करें कि हमें वो शक्ति दें जिससे हम अपने जीवन के हर अंधकार को दूर कर सकें, क्योंकि नवरात्रि का असली संदेश यही है, अच्छाई का अंधकार पर विजय, आत्मा का ज्ञान पर विजय और मनुष्य का अपने भीतर की देवी शक्ति को पहचानना।